बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कैसर महमूद मदनी हूँ, इंग्लैंड के शहर नोटिंगम से। आज मैं लाइव कर रहा था, बाहर निकला था, वीडियो में अक्सर लाइव करता हूँ। तो हमें मेरा बड़ा प्यारा भाई बासत मिल गया आज। और बासत भाई जनाब बमा साजो सामान पकड़े गए हैं आज। बासत भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो भाई आपने जो आज हमारे छापा मारा है ना, यही काफ़ी है। नाका लगा के बैठे हुए थे कि भाई यहाँ से गुजरेगा और हम पकड़ लेंगे इंटरव्यू के लिए। आज नाका लग गया। बासत भाई कैसे हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बासत भाई शॉर्टली ये बताएं, आपका पाकिस्तान कहाँ से, किस इलाके से ताल्लुक़ है, क्या आपने पढ़ रखा है? थोड़ा सा बासत अली राजा है क्या, ये बता दें। सर ये तो एक आम सा बंदा है बासित, और मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट पिंडी तहसील गुजर खान से तल्लुक़ है, और पिछले आलमोस्ट 2.5 साल से यूके में हूँ। और बस यही है बाकी। और ठीक हो गया। डिलीवरी का काम यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है बासत भाई, आप डिलीवरी ड्राइवर हैं यूके के अंदर। शॉर्टली बताएं कि ये प्रोसेस शुरू कैसे होता है, एक डिलीवरी वाला बंदा जो है वो कितना उसका टाइम लगता है शुरू करने में, ठीक है? इसके प्रोसेस के मतलब थोड़ा सा बताएं। अच्छा, प्रोसेस कैसर भाई सिंपल है। यहाँ पे आई थिंक अगर आपके पास राइट टू वर्क है तो आप यूके में जो है ना, वो अपनी डिफरेंट ऐप्स होती हैं, ऊबर ईट है, जस्ट ईट है, या डिलीवरो है, उसके साथ आप अपना साइन अप हो सकते हैं, अपना अकाउंट आप बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास राइट टू वर्क होना चाहिए। और राइट टू वर्क, काम करने की इजाज़त, काम करने इस की, मुल्क हाँ में जी, आपको काम करने की इजाज़त है। काम करने की इजाज़त होती है। मतलब अगर कोई विजिटर आया है वो नहीं कर सकेगा, नहीं, वो नहीं कर सकेगा। अगर कोई किसी को काम की इजाज़त नहीं, वो भी नहीं कर सकता। वो भी नहीं कर सकेगा, ऐसे ही है उसमें। कंटिन्यू। मतलब कि जिस बंदे के पास फुली कोई भी बंदा वो काम का रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना कोई भी काम के वाले से, तो वो कर सकता है। अदरवाइज़ अगर कोई वर्क परमिट वाला है तो वो भी इसको नहीं कर सकता, उसका भी साइन अप वहाँ पे नहीं होगा। ठीक हो गया। तो ये इसका सिंपल सा प्रोसीजर होता है। बाकी हर चीज़ की फिर आगे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आगे जाके आपको बताते रहेंगे। ठीक है बासत भाई, ये बताएं, आप जो डिलीवरीज करते हैं, एक तो कौन कौन सी कंपनी के साथ करते हैं, ठीक है। दूसरा इसी के अंदर आपने करना है, आप साइकिल पे करते हैं, बाइक पे करते हैं या गाड़ी पे करते हैं, सारा प्रोसेस बताइए। अच्छा कैसर भाई, मेरे पास तीनों ऐप्स हैं, ऊबर भी है, जस्ट ईट भी है, और डिलीवरो भी है। तीनों के साथ मैं कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि आपका मतलब है कि मेरा एक्सपीरियंस जो है ना, वो इस सेंस में है कि मैंने साइकिल पे भी किया है, मोटरसाइकिल पे भी किया है, और गाड़ी पे भी किया है। तो इस सेंस में मैं लोगों को अगर कोई बात बताऊंगा तो अपने एक्सपीरियंस से पूरी बात बताऊंगा कि भाई वाकई उनको फ़ायदा भी होगा इस चीज़ ज़रूरी। का। कैसा भाई, इस तरह कि साइकिल पे भी किया है, ज़री बात है, आपको बताया मैंने, बाइक पे भी, और उसके बाद अभी गाड़ी पे कर रहा हूँ। साइकिल पे आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपके पास अकाउंट होना चाहिए, एक बैग हो, और साइकिल आपके पास इलेक्ट्रिक बाइक हो, जो कि लीगल होता है यहाँ पे। 15 माइल पर आवर के हिसाब से उसकी स्पीड अगर हो तो उस पर आप चल सकते हैं, पुलिस आपको रोकती नहीं है। तो ये इसमें अच्छा, ये वो साइकिल नहीं है कि जो पैडल वाली, फुल पैडल वाली नहीं है? पैडल वाले के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे आपको पता है हिल है सारा, ठीक है, पहाड़ी तो इलाका है। पहाड़ी इलाका है, तो वो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। और दूसरा उसमें इतनी स्पीड भी नहीं होती, बंदा फिर कितनी देर चलाएगा? अगर आपने 6-7 घंटे 8 घंटे काम करना है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो साइकिल में जो अच्छी बात है वो यही है कि आपका ख़र्चा नहीं होता, पेट्रोल का ख़र्चा नहीं है, इंश्योरेंस का ख़र्चा नहीं है। लेकिन जो उसमें नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि जब भी मौसम ख़राब होता है तो ज़ाहिर बात है बारिश में आप भीग जाते हैं, वो उसका आपको बंदोबस्त करना पड़ता है। आपको रेन कोट वगैरह रखने पड़ते हैं अपने ऊपर साथ, इस तरह का आपको बंदोबस्त। और दूसरा ये है कि उसमें फिर आप दूर की राइड नहीं पकड़ सकते साइकिल के ऊपर। आपको करीब की 1 माइल की, 2 माइल की, 1.5 माइल की, इसी के सराउंडिंग में आपको काम करना होता है। बिल्कुल सही। तो मैं जब नया नया आया था तो मेरे पास तो ज़ाहिर बात है ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास नहीं था, तो मैंने भी इलेक्ट्रिक बाइक एक लिया और उसके ऊपर मैंने काम किया। उसके बाद फिर मोटरसाइकिल जब लिया मैंने, तो मोटरसाइकिल के ऊपर जो मतलब कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। आपके पास प्रोविजनल लाइसेंस होना चाहिए मोटरसाइकिल के लिए, और प्रोविजनल लाइसेंस के साथ एक और चीज़ होती है जो कि मोटरसाइकिल का एक छोटा सा कोर्स होता है, उसको कहते हैं CBT। ये इतना महंगा नहीं होता, तकरीबन 150-160 पाउंड में ये हो जाता है, और एक ही दिन में हो जाता है। अगर आप गूगल करेंगे ना CBT कोर्स नियर मी, तो वो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके नियर कौन से ऐसे सेंटर हैं जो आपको CBT करवा रहे हैं, तो वहाँ से जाके आप अपना जो है वो इजीली ये कर सकते हैं। तो मोटरसाइकिल पे डिफरेंस साइकिल से थोड़ा सा बेटर इसलिए फ़ील होता है कि इसमें स्पीड आपको गाड़ी वाली मिलती है, लेकिन आप पार्किंग से रश आवर्स में आप बच के आगे चले जाते हैं। जैसे मतलब है कि थोड़ा सा गाड़ियों के दरमियान से हो के आप, अगर लंबी लाइन लगी हुई है तो ट्रैफिक से बच के आप आगे पहुंच जाते हैं। तो मैंने जब मोटरसाइकिल पे किया तो मुझे वो सबसे बेस्ट वो लगा था, क्योंकि उसमें स्पीड गाड़ी वाली है, लेकिन जो सहूलत पार्किंग शार्किंग वाली है वो समझें कि साइकिल वाला हिसाब है। अब आप गाड़ी पे गाड़े हैं? अभी मैं गाड़ी पे कर रहा हूँ इस वक्त, और गाड़ी का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। गाड़ी में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यही है कि यार कंफर्ट है। मतलब अभी मैं काम के लिए निकला हूँ, आप देख लें, साफ सुथरे हैं आप? साफ़ सुथरा अपना ड्रेस पहना हुआ है नॉर्मल, जैसे मतलब है कि घर में बंदा रहता है, तो इस तरीके से है। और
सहूलत है। आप खुदा न खासा कोई एक्सीडेंट होता है या कोई बाइक पे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होता था, साइकिल पे भी रिस्क होता है, तो इसमें अगर है तो आपकी गाड़ी को कुछ होगा एटलीस्ट आप तो सेफ़ हो। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें बाकी ये है कि इसमें फिर जब आप बाइक पे आते हैं या गाड़ी पे आते हैं तो फिर आपको इंश्योरेंस भी साथ देनी पड़ती है, तो एक्सपेंसेस के थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं साइकिल से। बिल्कुल ठीक हो गया। बासत भाई ये बताएं, एज अ डिलीवरी ड्राइवर इंग्लैंड के अंदर नॉटिंघम शहर में आप खड़े हैं, गुजारा हो जाता है? कितने पैसे आप बना लेते हैं वीकली और मंथली दोनों बता देंगे? कैसर भाई इसमें गाड़ी का आपको बताता हूँ, जो कि मेरे ख्याल में अगर कोई भी बंदा जो है ना वो आजकल क्योंकि काम क्वाइट है, आपको पता है स्टूडेंट्स वगैरह गए हुए हैं, तो सितंबर तक जो है ना वो क्वाइट रहता है। तो ये जो सीज़न है अगर इसमें कोई बंदा जो है वो काम करता है, रेगुलर अपना टाइम देता है, तो एटलीस्ट आई थिंक कि अगर वो 10 घंटे काम करता है ना एवरी डे, अगर वो 10 घंटे काम करता है तो आप ये समझ लें कि वो अराउंड 130 से 150 तक वो कर सकता है एक दिन में। मतलब 150 ऐसे पाउंड तक बना सकते हैं। 150 पाउंड तक वो बना सकता है, 130 से 150 तक, माशाल्लाह। और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप काम पे मतलब depend वीकेंड पे होता काम कर रहे हैं, वीकेंड पे सम टाइम अच्छा हो जाता है, या कोई बोनस वगैरह लगा हो ऑफ़र तो उसमें थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, लेकिन नॉर्मली एवरेज यही है। तो अगर चलो आपके देखने वालों को साइकिल का भी बता दूं, तो साइकिल पे मतलब है कि पैसे तो अराउंड इतने ही बनते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें यही होता है कि आपको राइड्स जो है ना वो पिक एंड चूज़ करनी पड़ती हैं कि यार अभी ये वाले हिल की तरफ जा रहा है, इधर नहीं जाना, बैटरी ख़त्म हो जाएगी। या मोटरसाइकिल पे अगर आप हैं तो मोटरसाइकिल पे थोड़ा सा देखना पड़ता है, जिस दिन विंडी हो, ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हों, तो उस दिन फिर बंदा थोड़ी सी एहतियात करता है। बस ये सीन है इसका। ठीक है। अच्छा, ये जो डिलीवरी के अंदर ये जो बैग है आपके पास और इनका रेन कोट होता है, ये वो कपड़े जो यूनिफॉर्म है, वो सारा आप खुद बाय करते हैं? कंपनी की तरफ से कुछ सहूलतें भी आपको दी गई हैं, वो बताइए। अच्छा कैसर भाई, इसमें कंपनी जो है ना वो आपको किट देती है, कोई भी है, जस्ट ईट है, उबर है, डिलीवरो है, वो आपको किट प्रोवाइड करते हैं। उनकी मेल जो है ना वो आती रहती है, जो भी बंदा डिलीवरी का काम करना चाहता है उसके लिए यही है कि वो अपना मेल बॉक्स जो है ना वो लाजमी चेक करता रहे। सम टाइम होता है कि वो आपको फ्री बैग और इसके बाद फ्री जो जैकेट्स होती हैं या ग्लव्स होते हैं या हेलमेट वगैरह है, मतलब जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं, अगर आपका साइकिल का अकाउंट है तो वो आपकी साइकिल के रिलेटेड आपको किट्स जो है ना वो देंगे, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो आपको मतलब है कि लाजमी दें, वो आप उन्होंने देखना होता है कि भाई जो क्या कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिसाब है। अगर आप पहले आ रहे हैं तो आपको पहले मिलेगा, अगर आपने पहले मेल कर दिया तो जो पहले मेल करता है उसको पहले मिल जाता है। तो थोड़ा सा फिर देखना पड़ता है कि जब जो उनको कोई ऑफ़र आए इस तरह की कि हम अभी बैग या जैकेट्स या ग्लव्स या ट्राउज़र वाटर प्रूफ को इस तरह की चीज़ें दे रहे हैं, तो फ़ौरन आप अपनी तरफ से रिक्वेस्ट भेज दें तो वो आपके होम एड्रेस पे भेज देते हैं। अच्छा, यूके के अंदर जो आप डिलीवरी कर रहे हैं, इसके 2 फ़ायदे बता दें और 2 नुकसान बता दें, चैलेंजेस बता दें। नुकसान तो नहीं थे, चैलेंजेस। 2 फ़ायदे, 2 नुकसान। कैसा भाई, फ़ायदे आई थिंक जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो यही है कि आप का टाइम जो है ना वो आपका अपना है, ठीक है, जब आपका दिल करे ना। अभी आपने मुझे मतलब है जैसे अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, तो मैंने भी अपनी ऐप जो है वो ऑफ़ कर दी है, ठीक है, तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई आपने क्यों ऑफ़ की है। बिल्कुल सही हो एक तो गया। मुझे ये फ़ायदा हो गया। और दूसरा? ये है कि आपको जितनी ज़रूरत है ना, मसलन कि अभी फ़र्ज़ करें मुझे इस वीक में या इस महीने में मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो मेरी सेहत भी ठीक है, तो मैं करूँगा कि यार मुझे जितनी ज़रूरत है मैं उतना काम कर सकता हूँ ईज़िली। ओके। तो आप जब आप जॉब करते हो तो आपको पता होता है कि यार आपको 500 पाउंड, 600 पाउंड या 400 पाउंड जो भी आपका वीक का है वो आपका फ़िक्स है। चाहे आप वहाँ पे मतलब है कि ऊपर नहीं जा 100% सकते। दें, 110% भी दें तो आपको उतना ही है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, आप काम कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। ये 2 2 पॉज़िटिव चीज़ें चैलेंजेस हैं। बताएँ, ठीक है, ये हो गया। चैलेंजेस आई थिंक एक तो अगर आप ज़ाहिर बात है कर रहे हैं साइकिल के ऊपर या मोटरसाइकिल के ऊपर कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा वेदर का होता है, ठीक हो गया। वेदर थोड़ा सा होता है। लेकिन दूसरी जो चीज़ एक मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ, वो ये होती है कि ये इसको मैं चैलेंज ही समझता हूँ कि जब क्योंकि ये एक इजी मनी है, ठीक है, जब आप इस इजी मनी के ऊपर जाते हैं ना तो फिर बंदा सिर्फ इसी का सम टाइम होकर रह जाता है। सही हो गया। ये एक मैं समझता हूँ कि नेगेटिव चीज़ है, जो कि अगर आपके पास कोई और स्किल भी है या आप कुछ और भी कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं या कोई और हुनर है आपके पास, तो कोशिश करेंगे उसको भी साथ आप टाइम दें। बेशक यहाँ से 1 आध घंटा स्किप कर लें, लेकिन यह है कि उसको भी टाइम दें ताकि आप यहाँ से हट के थोड़ा सा कुछ और भी सोच सकें। एक बंदा पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया या कहीं से भी चला, यूके पहुंच गया। सही है। डिलीवरी स्टार्ट करने के लिए उसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? एड्रेस, ये वो सारी चीज़ें वो बता दें क्विकली। कैसे भाई, उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो तो राइट टू वर्क होता है, उसके पास राइट टू वर्क होना चाहिए यहाँ पे काम करने के लिए। ओके। और दूसरा ये है कि यहाँ की जो आईडी वगैरह होती है, ड्राइविंग लाइसेंस अगर नहीं है तो प्रोविजनल लाइसेंस होता है। पहले बीआरपी होता था, अभी वो तो ख़त्म हो गया। उसके बाद जिस होम एड्रेस पे आप रह रहे हैं वो एड्रेस आपको चाहिए होता है अपना साइन अप करने के लिए। बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है।
और बैंक स्टेटमेंट लाजमी बात है, मतलब बैंक अकाउंट आपका होगा तो तभी आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी। बस इस तरह की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कोई ऐसी ख़ास चीज़ वो नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि ऐप्स का एक प्रोसेस होता है, उसमें वो 4 महीने 4 हफ़्ते 3 हफ़्ते सम टाइम 2 हफ़्ते अगर उनकी ज़रूरत है तो हो सकता है वो 1 हफ़्ते में या 2 दिनों में 3 दिनों में आपका ओपन कर दें। लेकिन राउंड अबाउट 3 to 4 वीक्स जो है ना वो लग जाते हैं नॉर्मल ऊबर पे या जस्ट ईट पे साइन अप होने के लिए। ठीक हो गया। यूके के अंदर इतने ज़्यादा ड्राइवर हैं, इतने ज़्यादा ड्राइवर हैं, क्या आपको काम मिल जाता है? इनफ काम है, हैप्पी हैं इस काम के साथ अगर आप डिलीवरी कर रहे हैं तो? कैसर भाई हैप्पी तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो वही बात है कि इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हुँ, ये है कि ड्राइवर अभी ज़्यादा हैं, लोगों को काफ़ी अवेयरनेस भी आई है इस काम के हवाले से। पहले इतने लोग नहीं होते थे, हुँ, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि काम तो मिल जाता है अगर आप निकलते हैं सुबह सुबह। इसमें हिसाब वही है कि जैसे मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि यार चिड़िया जो है ना वो सुबह सुबह निकलती है अपने रिज़्क पाने के लिए, परिंदों की तरह हमारा हिसाब हुँ। परिंदों वाला है। सुबह सुबह निकलते हैं, अपने हिस्से का रिज़्क उठा के तो घर में शाम को वापस आ जाते हैं। ईमानदारी से बताएँ, सबसे बड़ी डिलीवरी कितने पाउंडों वाली की है आपने यार आज तक? ये तो आपने वो बात पूछी है, वो क्या कहते हैं कि वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के बताने वाली काबिल नहीं, नहीं आज है। बता दें कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें कैसर भाई जो मैक्सिमम मैंने किया आई थिंक वो 35 पाउंड की है। कितनी देर में ये 35 पाउंड बन गया? यार ये इतने ज़्यादा नहीं थे, होते कि मैं 6 माइल था। 6 माइल 35 पाउंड तो ना। टैक्सी में नहीं मिलते। हाँ, ये मतलब है कि ऊबर वाले उस दिन हम कहते थे कि यार अभी आज ऊबर वाले जो है ना वो पागल हो गए। अच्छा, तो ये अच्छा। वो सब कोई दे रहे थे 25 पाउंड 26 पाउंड 28 पाउंड 30 पाउंड, तो मेरे हिस्से में 35 पाउंड की राइड आई। ज़िंदाबाद हो गया। वो कभी ग्लिच आ जाता है ना उनकी ऐप में, शायद या क्या मसला है, तो हुँ, वो हुँ, हुँ। बहुत एक्स्ट्रा पे कर रहे थे उस दिन। तो वो ठीक हो गया। 35 पाउंड, लेकिन ये हर रोज़ नहीं होता, ये मतलब है कि 2 सालों में मुझे एक बार मिली है। आपको हुँ, पता नहीं मिलती है या नहीं, कमेंट करके बता दीजिए। अल्लाह करे। अच्छा बासित भाई, आप 3 ऐप्स के साथ काम कर रहे हैं। वो ऐप्स यानी 3 कंपनीज़ के साथ आप काम कर रहे हैं। जी इन जी। तीनों में से बेहतरीन कौन-सी है जिसका आपका तजुर्बा जिनके साथ बहुत अच्छा है, वो बताएँ? कैसर भाई वैसे तो तीनों ही अच्छी हैं अपने अपने टाइम के हिसाब से, लेकिन मुझे जो पर्सनली है, मुझे ऊबर या फिर डिलीवरो, इन दोनों में से अगर देखा जाए तो बल्कि मैं ऊबर को ही ज़्यादा रेट करूँगा। हुँ, ऊबर इस वजह से कि एक तो उसका कोई लॉगिन टाइम नहीं होता, सही। मतलब आप दिन या रात को किसी टाइम भी आप काम कर सकते हैं। हुँ, और डिलीवरो का भी सेम है, लेकिन डिलीवरो के रेट्स अभी पिछले कुछ टाइम से थोड़े से कम हो गए। ऊबर के रेट्स जो है ना वो स्टिल मतलब बेटर हैं, डिलीवरो से बेहतर हैं। हुँ, जस्ट ईट का थोड़ा सा मसला होता है, उसमें आपको एक स्पेसिफिक जोन में रह के आपको जॉब्स मिलती हैं। हुँ, अगर आप जोन से आउट होते हैं तो फिर आपको वो कहता है कि आप जोन में वापस जाएंगे जिस जोन की आपने शिफ्ट उठाई हुई है। हुँ, मतलब शिफ्ट होती है 3 घंटों की 4 घंटों की, तो उसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है। बाकी जब काम अच्छा हो तो फिर उसमें जस्ट ईट भी अच्छा पे करता है। मैं मतलब है कि फर्स्ट पे ऊबर को रखता हूँ, सेकंड पे फिर डिलीवरो को, एंड थर्ड पे जस्ट ईट को। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएँ कि आपके साथ कभी कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ? कोई छोटी-सी स्टोरी भी बता सकते हैं। मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, अक्सर हो जाता है। कोई आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ टैक्सी के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, कि आपने सोचा नहीं होगा कि यार मैं कमांडो बंदा हूँ, लेकिन हमारे साथ भी हाथ हो गया इधर। वो बताएँ, कोई स्टोरी शेयर करें थोड़ी। कैसर भाई जब पहला दिन था ना मेरा डिलीवरी के लिए, अच्छा तो जी। ये भी डिलीवरी बैग ही मैंने उठाया हुआ वैसे। अच्छा। मेरे पास इलेक्ट्रिक जो बाइक था वो भी मतलब है कि गुजारे वाला ही था। हुँ, एक मेरे अजीज़ हैं, मैंने उनसे लिया था। तो मैंने बैग लिया एक दोस्त से, हुँ, और बैग लेके तो मुझे कुछ पता नहीं है कि भाई कैसे डिलीवरी करनी है, क्या करना है। हुँ, मैंने वैसे ही ऐप ऑन की, हुँ, मुझे राइड आ गई, हुँ, और यहाँ से उठा के तकरीबन 1-2 मील, ये NG2 वाला एरिया जो आपको पता है वेस्टब्रिज का, ठीक है। वहाँ पे मैं गया हूँ। पहली राइड मैंने दी है, 5 पाउंड की राइड थी। अच्छा जी। और वहाँ से फिर उसने दोबारा मुझे दूसरी राइड दी, और वो मुझे ले गया ये जो मतलब थोड़ा सा और डिफरेंट एरिया पे ना। ठीक है। तो मुझे पता नहीं था कि यार ये एग्जैक्टली मैं किधर जा रहा हूँ, लेकिन मैं चला गया। यूके में आपको पता है सर्दियाँ थी और दिन भी जल्दी ख़त्म हो गया। बिल्कुल सही। तो दिन जल्दी ख़त्म हुआ जिसकी वजह से मुझे, अभी मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड, मेरे पास कोई पावर बैंक नहीं है। जब हुँ, मैंने उधर राइड उतारी ना, तो अब हुँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं घर किसे जाऊँ। अल्लाहु अकबर। ठीक है, अच्छा। मेरे पास मतलब है कि वो मेरा एक किस्म का फर्स्ट डे था, और मुझे ऐसा ही लग रहा था कि यार अभी मैंने घर भी जाना है। एक अंदाजे के मुताबिक ना मैं चल पड़ा, मैंने कहा शायद मैं इस तरफ से आया हूँ। अच्छा जी। यूके में आए हुए मुझे उस वक्त 8-10 दिन ही हुए थे, इतने ज़्यादा दिन अच्छा, नहीं हुए बिल्कुल थे। नए-नए आए हैं। ठीक है, नया नया वो यहाँ पे काम शुरू किया। सही। तो मैं चला हूँ भाई, लेकिन साइकिल ज़ाहिर बात है, आपको पता है जो बड़ी हाईवेज़ होती हैं यहाँ पे अलाउ नहीं है। नहीं होती। और मतलब जो मुझे अंदाज़ा था वो मैं हाईवे की तरफ जा रहा था। हुँ, जो मैं हाईवे के पास गया हूँ तो भाई वहाँ पे ठीक ठाक ट्रैफिक जो है वो स्पीड से जा रही है, 60 से 70 से, और मेरे पास से गुजरे, मुझे हॉर्न दे रहे अच्छा, हैं। मैं वहाँ से वापस आया हूँ। अच्छा जी। वापस आया हूँ और फिर मैं जाके अपने थोड़ा सा पीछे, मतलब है कि उधर से ही रॉन्ग से ही ना, थोड़ा हुँ, सा पीछे से वापस आया हूँ। तो उधर आगे जाके तो एक मुझे गोरा मिला। मैंने उससे पूछा यार यहाँ पे कोई करीबी रेस्टोरेंट है या नहीं है, हुँ, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो ऑफ हो गया था। ओके। तो मैंने कहा यार कोई करीबी रेस्टोरेंट है तो मुझे बता दो। उसने मुझे बताया कि भाई इधर पीछे जाओगे तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। हुँ, वो गया हूँ तो वहाँ पे वो एक पब था। ओके।
ठीक है, तो पब में जाके मैंने वहाँ से रिक्वेस्ट की है एक स्टाफ को, उनकी वो गोरी खड़ी थी, मैंने उसको बोला कि मुझे मोबाइल का चार्जर चाहिए इस तरह वाला। वो उसका पला हो गई है, मोबाइल का चार्जर वो मेरे लिए लेके आई है। मैंने वहाँ पे कोई 20 मिनट मोबाइल का चार्जर जो है ना उससे मोबाइल चार्ज किया है। उसके बाद क्या कहते हैं कि नेविगेशन लगाया घर का, और फिर बड़ी मुश्किल से घर पहुँचा हूँ। मतलब पहले दिन मैंने कमाए थे 10 पाउंड। अच्छा, और वो जो 10 पाउंड है ना वो मुझे आज भी याद है। सुभान अल्लाह। अच्छा, आखिरी बात मुझे ये बताएं बासत भाई, कभी ऐसा भी हुआ है कि डिलीवरी वालों की बाइक ही चोरी हो गई? मतलब इतनी इतनी महंगी बाइक्स होती हैं वो जो मोटरसाइकिलें हैं, कोई ऐसा होता है सीन? कैसर भाई, ये आपने बड़ी अहम बात की है। जो भी बंदा डिलीवरी का काम करता है ना, स्पेशली साइकिल पे और मोटरसाइकिल पे, वो अपने बाइक के जो लॉक है ना उसका ख़ास ख्याल रखे। साइकिल का तो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसको कैरी करना या इसको चुराना थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, आपने सिर्फ लॉक तोड़ा और बाकी उसका इलेक्ट्रिक सिस्टम है, दबा के ले जाओ, क्योंकि कोई चाबी शाबी उसकी नहीं होती। तो बहुत जानते हैं आप अपने दोस्तों के किसी का चोरी हुआ हो? मैंने सुना था कोई आपके भी जानने वाले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका चोरी हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब है कि अल्लाह ने हमें भी बचाया। मेरे साथ भी 2 बार इस तरह का हैपन होने लगा था, एक बार साइकिल पे और एक बार मोटरसाइकिल पे। स्नैच करने की कोशिश की है, लेकिन मतलब कि वो आपसे रोक के छीनने की कोशिश कर रहे थे? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो नाइट को हुआ है, तकरीबन रात को 2-3 बजे मैं काम कर रहा था, उस वक्त रात को मैं काम करता था, तो उस वक्त हुआ है। और एक बार जो है वो मैं डे के टाइम पे काम कर रहा था, मेरे साथ मोटरसाइकिल था, और मोटरसाइकिल पे उन्होंने रोकने की कोशिश की है, लेकिन ये है कि अल्लाह की ज़ात ने बचा लिया। बस कोई कभी कभार क्या कहते हैं कि कुछ सदका अल्लाह की राह में दिया हो तो वो आपके काम आ जाता है। चलें, बहुत शुक्रिया बासत भाई आपका। नाज़रीन मोहतरम, ये तजर्बे की बातें हैं, बासत भाई काम पर हैं। आपका शुक्रिया बासत भाई। आपका शुक्रिया कैसर भाई, आपने टाइम दिया काम के दौरान। नाज़रीन मोहतरम, ये तजर्बे की बातें हैं सारी। अगर आपका मज़ीद कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बासत भाई को फिर कभी ना कभी पकड़ लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है शेयर करें, कमेंट करें, और ज़रूर इसको लाइक भी करें। एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। कैसर महमूद मदनी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।